गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी आज देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, जल्दी जल्दी याद कर लो। एक्सेलरेशन पढ़ा था, है ना, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम एक्सेलरेशन का एक आध दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद थोड़ा ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ने हैं। और इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे सॉल्व होंगे? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो इस हिसाब से आज जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। पीछे का पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, है ना। जो बच्चे नए हैं वो पहले पुरानी वीडियो देख लें अगर समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करो। देखो इधर, तो अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाऊँ मैं आपका, जैसे कि एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, एक क्या है, गाड़ी है, और आप ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे इस गाड़ी की वेलोसिटी है आपकी 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन कुछ देर चलने पे मतलब 10 सेकंड चलने पे इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? इसकी स्पीड, ये गाड़ी इधर पहुँच जाती है, ठीक है, ये गाड़ी इधर पहुँच जाती है, ठीक है, ये गाड़ी इधर पहुंच जाती है, और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड। और हमसे अगर एक्सेलरेशन पूछे, सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हम कर देते थे एक्सेलरेशन के लिए, याद है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये टाइम हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो कितना आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया? और चेंज निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? चेंज निकालने के लिए हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम 500 माइनस 100 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना, 400 डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, कि 1 सेकंड में चेंज कितना होगा? 10 सेकंड में चेंज कितना है? 10 सेकंड में अगर हम चेंज कहते हैं तो 400 का है, तो 1 सेकंड में चेंज कितना होगा? 400 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, है ना, कि इसे मिटाते हैं, गाड़ी यही रहने देते हैं, इसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, बस डाटा चेंज हो जाएगा थोड़ा। ये गाड़ी अब कहाँ से स्टार्ट होती है? रेस्ट से। ये गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है। कहाँ से? रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है, ठीक है। ये गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट, मतलब u इज़ इक्वल टू क्या हो गया? 0। और यहाँ पहुँचने पे इसकी जो वेलोसिटी है ये कितनी हो जाती है? यहाँ पहुँचने पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछे, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, कैसे निकालेंगे भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू बाई टी। ये u हो गया और ये v हो गया, तो v माइनस यू, 200 माइनस 0 अपॉन 10, आंसर कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखो और क्या हो सकता है ना, इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद थोड़ा पॉज करके खुद कर लिया करो सॉल्व, है ना, फिर देख लिया करो, तो वो बेहतर रहेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। आंसर तभी आते हैं दिमाग में जब क्वेश्चन हो, है ना, तो क्वेश्चन को पहले देखो और कोशिश किया करो खुद से सॉल्व करने के। अब देखो मान लिया ये जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 1000 मीटर, ज़्यादा हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड, ये दे रखी है इसकी स्पीड। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड।
यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, फॉर्मूला सिंपल ही है ना। चेंज वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 20, इनिशियल कितना है 100, टाइम कितना लगा 10। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा -80/10। तो यहाँ पे -8 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सीलरेशन है ना ये वेलोसिटी के अपोजिट है। एक्सीलरेशन कहाँ है? वेलोसिटी के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से देखो सेम ही डायग्राम में हमने तीन तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम और थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखें, है ना। देखो अगर हम यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे इसकी वेलोसिटी कितनी है 100 ही रहने दो, ठीक है 100, और यहाँ पे क्या हो गई 0, यहाँ पे क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ये रुक जाता है, क्या होता है? रुक जाता है थोड़ी टाइम बाद। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ आगे गाड़ी रुक गई। अब हमसे बोला है कि इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा। जो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है ना बेटा, इसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अभी हम देखते हैं उसे रिटार्डेशन को भी, ठीक है। जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी, वो हमारा क्या होता है? रिटार्डेशन कहलाता है। रिटार्डेशन मतलब जैसे ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो रुक जाती है, तो गाड़ी क्या हुई? रिटार्ड हुई। ट्रेन में ब्रेक लगते हैं तो ट्रेन क्या होती है? धीरे 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 जाके रुक जाती है। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है और अल्टीमेटली रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल कितनी थी 100, यहाँ पे कितना 10, तो 100 डिवाइड बाई 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे -10। तो यहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा लेना इधर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब कहोगे देखो कई लोग बच्चे डाउट में मत रहना कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो गया। देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये यूनिट किसकी है? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या है? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये हो जाती है आपकी इस तरह से, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बोर्ड मतलब जो आपके स्कूल लेवल पे होता है, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा हो जाए चीज़ें सफिशिएंट, फिर उसके बाद एडवांस रखेंगे कुछ लेक्चर आपके, मज़ा आएगा उसमें, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और एक्सीलरेशन कहाँ देखने को मिल सकता है? देखो 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपके एक्सीलरेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। इसे मिटा दिया जाए बेटा, इसे मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं बढ़िया सा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? जैसे कि अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं बेटा, आप कहाँ खड़े हैं? आप किसी बिल्डिंग या टावर पे खड़े हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो गए, लीजिए ये अर्थ है, ये आपकी बिल्डिंग है कोई, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और यहाँ पे आप खड़े हैं और आपने एक पत्थर लिया और ऐसे फेंक दिया। आपने क्या किया? ऐसे पत्थर लिया और ऐसे फेंक दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? पहले तो ये पत्थर रेस्ट में था, जब हाथ में लिए थे आप, ये किस में था? रेस्ट में। और जैसे ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ भी एक्सीलरेशन लगा रही है। अर्थ भी ऑब्जेक्ट पे क्या करती है? एक्सीलरेशन लगाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
क्या बोल देते हैं बेटा, जिसे हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की। ठीक है, तो अगर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है भाई, यहाँ पे पहले वेलोसिटी क्या है आपकी, ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0, रेस्ट में ना ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने छोड़ा तो ये वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक एक्सिलरेशन लगाती है, बेसिकली फोर्स लगाती है, और फोर्स से ही एक्सिलरेशन आता है। लाइन याद रखना, फोर्स है जहाँ एक्सिलरेशन है वहाँ। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा। अगले चैप्टर में आपको ये बात पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो अर्थ भी क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगाती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जी, और इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, g इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर और हम इसे 10 भी लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। जहाँ जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दी जाती है, नहीं दी है तो हम 10 यूज़ कर लेंगे। 10 क्यों, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका क्या है, एक एक्सिलरेशन ही है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन समझा दिया मैंने आपको, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, हम लोग लास्ट में जब हम एक कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ये सारे टर्म्स। ठीक है, चलिए जी, रिटार्डेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रिटार्डेशन की। क्वेश्चन कराया ना मेरे रिटार्डेशन वाला आपको, नेगेटिव एक्सिलरेशन। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये सब याद रखना, क्वेश्चन में यूज़ होंगी ये सारी चीज़ें आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिटार्डेशन की बात कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज़ करेंगे, सब जगह यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं, बाद में कंफ्यूज होते हैं, है ना। चलो, आप लोग नहीं होगे। तो इधर अगर हम देखें बेटा, इधर अगर हम देखें, हम किसकी बात करें, रिटार्डेशन की बात करनी है हमें थोड़ी सी। किसकी, रिटार्डेशन, या फिर हम इसे क्या, नेगेटिव एक्सिलरेशन भी, नेगेटिव एक्सिलरेशन। इज इट क्लियर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से, जो भी आपको मानना है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट a से, पोजीशन a से कहाँ पहुँचा, ये पोजीशन a से पोजीशन b पे पहुँच गया, पोजीशन b पे पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, और कंडीशन क्या है, v लेस देन u। मतलब जो वेलोसिटी v है वो u से कम है, जो वेलोसिटी v है वो u से कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगेगा। यहाँ पे एक्सिलरेशन क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन करता क्या है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, उसे क्या करता है, कम करता है। जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है और गाड़ी में आप क्या करो, ब्रेक लगा दो। गाड़ी में जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, धीरे 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 करके स्लो होती जाएगी और अल्टीमेटली जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका लगेगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसमें। ठीक है, एक्सिलरेशन opposite to the velocity। वेलोसिटी के अपोजिट जो एक्सेलरेशन होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, रिटार्डेशन बोल देते हैं। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, टर्म अच्छा है, यूज़ भी होगा आपका काफ़ी जगह। ठीक है, लिख लो जल्दी से, पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और देखो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। मिटाता हूँ मैं इसे, आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन किया ही है गाड़ी वाला, रिटार्डेशन हमने, है ना, ब्रेक लगाना, है ना, ये सब होता है। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मतलब पता, जैसे काफ़ी सारी, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे एक बॉल लिया आपने और बॉल को ज़मीन पे लुढ़का दिया, बॉल को ज़मीन पे आपने लुढ़का दिया तो बॉल क्या चली जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, नहीं, रुक जाएगी। क्यों रुक रही है भाई,
भाई कोई तो रोक रहा होगा ना उसे। तो बॉल की सरफेस और ज़मीन के बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि नेगेटिव एक्सीलरेशन जनरेट करता है, जो कि रिटार्डेशन होता है, और बॉल की वेलोसिटी कम होती जाती है और बॉल क्या होती है, रुक जाती है अल्टीमेटली आगे जाके। ठीक है, तो इस तरह से एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन हो सकता है जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ये वेलोसिटी को घटाता है। ठीक है, और ये किस वाले केस में ही पॉसिबल है, जब जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी क्या, एक्सीलरेशन हो गया ज़ीरो। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वो चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन नहीं आएगा, और अगर एक्सीलरेशन आ गया तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपके। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ग्राफ की बात आज तो नहीं करते हैं, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें करते हैं। छोटे छोटे से बना ही रहे हैं, आप लोग जल्दी से देखते आएँ, है ना, आराम रहे आप सभी को। ओके, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिटार्डेशन के, है ना, ये सारी बातें हम करेंगे। पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और वहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, सारी बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को घटाता है। और एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है, जब एक्सिलरेशन हो, और एक्सिलरेशन अगर होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्म वाले केस में एक्सिलरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ग्राफ टॉपिक पढ़ेंगे। आज तो डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट में जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।